राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं आप सब लोग दोस्तों अच्छे और स्वस्थ होंगे एकदम। दोस्तों आज हम लाए हैं एक योग की हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को, मेरा तो ये चैनल है ही नहीं, ये चैनल आपका ही है, ये चैनल भी आपका ही है, इसको बढ़ाना आपको ही है, चलाना आपको ही है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और मेरी आपसे एक प्रार्थना है, अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी है, पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपना नंबर छोड़ दिया है, वहां पे जाके आप संपर्क कर सकते हो, बात कर सकते हो। स्पेशल कुछ ऑफर्स भी निकाले गए हैं कंसल्टेशन के लिए, वहां जाके आप पता कर सकते हो स्पेशली कंसल्टेशन के लिए। तो दोस्तों आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जिस योग के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो है शनि चंद्रमा। मेरे पास कुछ ऐसी कुंडलियां आई थी जिसमें यह समस्या देखने को मेरे को मिली थी। शनि चंद्रमा को दोस्तों पराशरी ज्योतिष में विष योग के नाम से इसको पहचानते हैं, इसको जानते हैं। और ये जब किसी जातक की कुंडली में जब ये योग होता है तो मैं आपको समझा देता हूं पहले ये होता क्या है और ये कार्य कैसे करता है। ये प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। क्या करता है, आपका प्रोफेशनल लाइफ में मन ही नहीं करेगा काम करने का। आप अच्छे माइंड से, अच्छे मन से काम कर ही नहीं पाओगे। कोई भी काम हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका खुद का व्यापार हो। मेन क्या है दोस्तों, समझने की एक बात है। भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। शनि, आप चेक करिए आपकी लगन कुंडली में शनि कहां बैठा हुआ है। अगर उसके साथ चंद्रमा का क्लोज कंजक्शन है या ट्राइन में चंद्रमा आ रहा है, तो आपको ग्रह के कारक तत्व को समझ के, ग्रह के सिग्निफिकेशन को समझ के कार्य करना होगा। क्या होता है, प्रोफेशनल लाइफ में बार बार आपको चेंजेस मिलेंगे, नौकरी में बार बार चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा चेंज का कारक है। ठीक है, चंद्रमा ब्लेम का कारक है। हो सकता है आपको प्रोफेशनल लाइफ में या नौकरी में कुछ ब्लेम का सामना भी करना पड़े, होता है कुछ चीटिंग भी हो आपके साथ, कुछ चंद्रमा चीटिंग भी है। आपका प्रोफेशनल लाइफ में बार बार चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब आपको इसको प्रयोग करके चलना है, इस योग को आपको प्रयोग करके चलना है। ग्रह के कुछ कारक तत्व होते हैं, आपको किस ग्रह को पकड़ के चलना है, चंद्रमा को, क्योंकि शनि जो है वो हमारा कर्म है। शनि हमारा कर्म है। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे हम नौकरी करें, चाहे हम बिजनेस करें, वो शनि के अधीन है। आपको काम करना है चंद्रमा का। अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारी माता है, चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा फास्ट फूड को रिप्रेजेंट करता है, खाना पीना, हम जो खाना खाते हैं वो चंद्रमा है, फूड चंद्रमा है। बेसिकली फूड चंद्रमा है, फास्ट फूड नहीं, फूड चंद्रमा है। और चंद्रमा ट्रेवल है, ट्रेवल, हम जो ट्रेवलिंग करते हैं, हमारी लाइफ में जो ट्रेवलिंग की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो चंद्रमा है। अब आपको करना क्या है, देखिए बेसिकली अगर आप जॉब करते हैं, अगर जहां भी आप रहते हैं उससे आपकी ट्रेवलिंग होती है, लाइक आप जहां रहते हैं 60-70 किलोमीटर आपकी ट्रेवलिंग हो रही है डेली बेसिस में, तो ये योग यूटिलाइज हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक अच्छी खासी ट्रेवलिंग आप लेके चल रहे हैं। आपने अपनी लाइफ को ट्रेवलिंग में, आपकी लाइफ में ट्रेवलिंग की इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। या तो आप खाने पीने का काम कर रहे हैं, खाने पीने का काम आप कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, या किसी होटल से जुड़ा हुआ, आप किसी होटल में मान लीजिए कुक हैं, शेफ हैं, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से, क्योंकि क्या है ना, खाने पीने का काम, ट्रैवलिंग का काम काफी अच्छा इसमें देखा गया है, इसकी इन्वॉल्वमेंट काफी अच्छी देखी गई है। या आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है किसी मिल्क कंपनी से, डेयरी प्रोडक्ट कंपनी होती है,
ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं काम। और दूसरा क्या है कि देखिए, चंद्रमा आपकी माता है, तो आपकी मदर का इन्वॉल्वमेंट अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में होगा, अगर तो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें आपकी मदर का इन्वॉल्वमेंट हो। अगर आपकी मदर का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप जो काम कर रहे हो आप उस काम को मदर के नाम पे करो तो दिक्कत नहीं आएगी। कहीं ना कहीं मदर का इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए। 3 चीजें मैंने बता दी आपको, ट्रेवलिंग, फूड और मदर और मन। आपका मन भी मतलब उस काम में लगेगा ही लगेगा, क्योंकि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको करना कैसे है, देखिए ट्राइन देखना है। ट्राइन मतलब 1, 5, 9 चंद्रमा, जैसे आपका शनि जहां विराजमान है उससे ट्राइन में देखिए कौन से ग्रह आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान के चलिए, आजकल बहुत चल रहा है, जैसे मान लीजिए शनि के ट्राइन में चंद्रमा और चंद्रमा के ट्राइन में राहु आ गया। अब आपको करना क्या है, जैसे राहु क्या है, ऑनलाइन एक्टिविटी है, जितना भी ऑनलाइन काम होता है वो राहु के अधीन है। ये सिग्निफिकेशन है बिल्कुल नंदी नाड़ी के ज्योतिष। और ज्योतिष में एक कार्य तत्व को पकड़ के मैं आपको बता रहा हूं कि राहु का जो ऑनलाइन जितना भी काम होता है राहु के अधीन है। फोटोग्राफी राहु के अधीन है। तो आप क्या कर सकते हैं, शनि आपका काम है, आप एक अच्छे खासे फूड ब्लॉगर हो सकते हैं, आप ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हैं। उसके ट्राइन में देखिए, शनि के ट्राइन में क्या आ रहा है, अगर मंगल आ रहा है तो आपको मतलब इस तरह का काम करना होगा जिसमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट हो, है ना। आपकी मतलब कहीं ना कहीं जैसे मान के चलिए आईटी डिपार्टमेंट, आईटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। चंद्रमा मंगल आईटी को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरह का आप काम कर सकते हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट आप दिखा सकते हो मंगल की। अगर मान के चलिए केतु आ रहा है, मतलब ट्राइन में केतु आ रहा है, तो आपको जो फूड की चॉइस करनी है वो ट्रेडिशनल फूड की करनी है, क्योंकि राहु विदेशी फूड और विदेशी लोगों को रिप्रेजेंट करता है। राहु विदेश का कारक है। विदेशी जो भी फूड होता है, जो भी इटालियन, चाइनीज, मैक्सिकन, इसको रिप्रेजेंट करता है राहु। और केतु ट्रेडिशनल फूड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ट्रेडिशनल फूड की तरफ जाइए, है ना। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। देखिए आपका कौन सा योग बन रहा है, ट्राइन में क्या क्या आ रहा है, ट्राइन में कौन सा ग्रह आ रहा है, उस तरह से आप समझ के काम करिए। जैसे ट्राइन में शुक्र आ गया, अब ट्राइन में शुक्र क्या है, ऑटोमेटिकली वेल्थ है, तो पैसा आएगा। शनि, चंद्रमा, शुक्र, तो चंद्रमा आपको काम करना है, शनि आपका काम हो गया, चंद्रमा का काम आप करिए तो पैसा आपको आएगा ही आएगा। और भी कर सकते हो, उस काम को आप अपनी वाइफ के नाम पे करो, वाइफ के नाम से भी काम खोल सकते हो आप, क्योंकि शुक्र वाइफ भी होता है। सूर्य आ गया अगर, तो पिता को इन्वॉल्वमेंट कर लो, पिता की इन्वॉल्वमेंट कर लो, पिता के नाम से कर लो। या किसी कोई गवर्नमेंट में आप जुड़ के भी आप काम कर सकते हो। आप जैसे ट्रैवल कर रहे हो, उसमें कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, सरकार की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फादर की इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। अगर गुरु आ रहा है तो हो सकता है आपके किसी मेंटर की इन्वॉल्वमेंट हो, किसी गुरु मतलब कोई टीचर की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, या आपके मतलब कोई आपके घर में जो बड़े हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। तो इस तरह से आपको चेक करना है। शनि चंद्रमा मेरे पास जो कुंडलियां आती हैं, अधिकतर कुंडलियों में 90% कुंडलियों में बेसिकली ये प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत करता है, बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। बट आपको उसको प्रयोग करके चलना है, वो मैंने आपको बता दिया। आपको काम करना है चंद्रमा का। शनि आपको थोड़ा क्या है, हार्डवर्क करवाएगा। शनि का हार्डवर्क है, डिसिप्लिन है, तो थोड़ा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और जो काम है वो आपको चंद्रमा का करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा, मन बहुत अशांत रहता है। इस योग में पराशरी ज्योतिष में विष दोष के नाम से जाना जाता है, बहुत ही प्रचलित इसको कर दिया गया है। विष दोष है, ये कुंडली में होगा तो आपको ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस योग को समझ के आप कार्य कर सकते हैं। और ट्राइन में देखिए कौन से ग्रह आ रहे हैं। देखिए केतु क्या है, नाना को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि आप इस काम को नाना के हिसाब से करें, नाना के नाम पे करें, वो करते हैं ऐसे लोग। ठीक है ना। केतु रूट्स है, केतु जड़ें हैं, तो जड़ से जुड़कर काम करिए अगर ट्राइन में केतु आ रहा है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रह के कारक तत्व को पकड़ के, ग्रह के सिग्निफिकेशन को पकड़ के काम करिए, तो आपकी ये युति अच्छी काम करेगी और किसी तरह की प्रोफेशनल लाइफ में आपको दिक्कत नहीं आएगी।
नहीं तो प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रबल होता है, दिक्कत आती है इस योग में। तो आपको किसी तरह से डरना नहीं है। अगर आपकी बर्थ चार्ट में शनि चंद्रमा का योग है, सबसे बढ़िया मैं आपको एक उपाय और बता देता हूं साथ के साथ। मंदिर जाइए, मंदिर जाके शिवलिंग पे जल जरूर अर्पित करिए, डेली करिए, सोमवार सोमवार नहीं, डेली सिंपल सादा जल अर्पित करिए शिवलिंग पे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ का साथ भगवान कृष्ण की उपासना जरूर करिए, क्योंकि चंद्रमा भगवान कृष्ण को भी रिप्रेजेंट करता है। भगवान कृष्ण की उपासना भी आप करेंगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी इस योग में। अगर आपकी कुंडली में है या किसी और की कुंडली में आप चेक कर रहे हैं, आप ज्योतिष सीख रहे हैं या किसी और की कुंडली में आपने योग देखा है, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको इस योग के बारे में अच्छे से समझा दिया है। आशा करता हूं आपको ये योग की विस्तार से आपको जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो डिस्क्रिप्शन पे आप कमेंट्स करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे मुझे भी मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिलता रहता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बात की, नेक्स्ट हम लोग किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।